राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। हमारी टीम पहुंची है गंगा खादर में, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में मडावर थाना क्षेत्र। एक थाना लगता है मडावर थाना, बिजनौर का मडावर थाना, और इसके क्षेत्र में एक गांव है सिमली और सिमली कला। तो हम यहाँ सिमली में आए हैं। जो सिमली के आसपास और भी कई गांव हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये गंगा का किनारा है, गंगा मैया का किनारा है। और यहाँ पर लोग अपना गन्ना, जो गंगा के जो पार हैं, जो खादर से में अपनी खेती करते हैं, खादर में खेती करते हैं, गंगा पार जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। वहाँ से वो अपनी जो फसल है वो कैसे लाते हैं, चाहे गेहूँ हो, चाहे गन्ना हो, या और भी कोई भी जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, फसल लाते हैं, आना जाना रहता है, वो किस तरह से करते हैं, कैसे अपने कृषि यंत्रों को ले आते हैं, कैसे ट्रैक्टर को ले आते हैं, कैसे अपने बैल बुग्गी को ले आते हैं। इन्हीं सब बातों की कवरेज करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए कि किस तरह से वो समस्याओं का सामना करते हैं, हमारी टीम आप पहुंची है सिमला गाँव। तो देखते हैं, ये जो एंट्री है सिमला गाँव की एंट्री है, सामने मंदिर दिख रहा है और इधर से रोड आई है, ये मडावर से होती है पीछे से। तो मडावर से रोड होती हुई आई है शिमला में। अब हम शिमला में एंट्री कर चुके हैं और अब पहुंच रहे हैं गंगा के उसी तट पर, जहां पर लोग गंगा पार करने के लिए क्या क्या प्रयत्न करते हैं, क्या क्या जत्न करते हैं और किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं। उन्हीं समस्याओं से, उन्हीं मुसीबतों से रूबरू कराने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं सिमली गाँव में। तो चलते हैं आगे। इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं सिमली गांव, और सिमली गांव के पश्चिमी छोर पर हम पहुंचने वाले हैं उसी स्थान पर जहां पर सिमली के लोग नाव का सहारा लेकर गंगा को पार करते हैं और वहां पर फिर अपनी खेती बाड़ी के लिए जाते हैं। तो ये आ चुका है गंगा का वही किनारा। तो आपको दिखाने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे राष्ट्रीय पंचायत में। आज हमारी टीम पहुँची है मडावर थाना क्षेत्र के सिमली गांव में। ये मडावर थाना है, बिजनौर जनपद का एक थाना है मडावर, और उसके थाना क्षेत्र में गंगा खादर किनारे गांव है सिमली, जो कि इधर हरिद्वार से ये गंगा मैया आई है और हरिद्वार से इधर निकलती हुई सीधे बैराज बिजनौर क्रॉस करके फिर आगे प्रयागराज की तरफ चली गई है। तो जहाँ पर हरिद्वार की सीमा ख़त्म होती है, उत्तराखंड की सीमा होती है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में बिजनौर का पहला ज़िला है जहाँ पर गंगा मैया प्रवेश करती है। बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में शुरुआत होती है और सीमा प्रारंभ होती है गंगा की। और उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर ज़िले में जो गांव हैं, जो गंगा किनारे बसे हुए हैं, तो गंगा के ये जो हम इस समय पूर्वी साइड हैं और उधर पश्चिमी दिशा में खेतीबाड़ी करते हैं किसान। कुछ गांव भी हैं जो उत्तराखंड की सीमा में आते होंगे या और किसी और ज़िले की, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिजनौर जनपद के जो गांव हैं, जो ख़ास तौर से यहाँ क्षेत्र लगता है मडावर थाना क्षेत्र। तो ये सिमली गांव है, इधर आप पीछे देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन से कहेंगे ज़रा पीछे दिखाइए। ये सिमली गांव आप पीछे देख रहे हैं और यहाँ पर किसान किस तरह से अपनी खेतीबाड़ी करते हैं, क्या क्या दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती हैं, मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, उसी को आपसे रूबरू कराने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है। तो एक मिनट कहेंगे, ज़रा दिखाएंगे कैमरामैन से कि कैसे किसान यहाँ पर अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, खेतीबाड़ी करते हुए किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं। आप देख रहे हैं उधर जो नाव आ रही हैं, एक बार दिखाइए जूम करके। ये नाव को किसानों ने जोड़ा हुआ है कुछ, तो आपने देखा ये पीछे गांव है और गांव से लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से यहाँ से आते हैं इस तरह से, या भैंसा बुग्गी जो भी उनकी होती है, इस तरह से उन्होंने कुछ अड्डे बनाए हुए हैं नाव पे ट्रैक्टर चढ़ाने के लिए। कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, बात करेंगे यहाँ के लोगों से। नमस्कार, आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाला। हाँ जी। क्या नाम है आपका? रघुवीर। अच्छा रघुवीर जी, आप किसान हैं? हाँ जी, किसान है। कितने बीघे ज़मीन है हमारे पास? अब तो सब सर गंगा में पड़ी है, 2 एक बीघे बच रही है। मतलब सब गंगा मैया ने ले ली, पानी वानी हो गया, रेत फिर गया? रेत फिर कब फिर आया रेत? इसे तो कम से कम सन 62 में कहा आया था, जब से ऐसे ही। सन 62 में आपकी ज़मीन गंगा में आ गई थी? हाँ। तब से ऐसे ही? तो नाम पे, कागजों में आपके नाम ज़मीन है? हाँ। और मौके पे आपको कुछ नहीं? कुछ नहीं, वो गंगा बह रही है? गंगा बह रही, जल बह रहा। अच्छा,
तो क्या उसका कुछ लाभ मिलता है? कुछ भी ना। कोई जैसे 2000 रुपये सरकार देती है क्वार्टर? हमारे खाते में एक पैसा नहीं आया। एक पैसा नहीं ना जी। कभी कोई प्रयास किया? हाँ क्या, हमने कई बार फार्म भरवा दिए तो ऐसा कह दिया उनको, क्या कहते हैं, उनकी वो ना हुई, आगे से लाइन बंद हुई। अच्छा, लाइन बंद है। हाँ ठीक है, प्रयास करेंगे हम लोग आपके लिए भी। तो यहाँ पर जैसे किसान लोग कितने आसपास, ये यहाँ पे जो आपने अड्डे बनाए हुए हैं नाव को, कैसे कैसे गन्ना लाते हैं? वहाँ जैसे ट्रैक्टर उधर गए हो, एक बार दिखाइए, कैमरामैन से बोलेंगे। हाँ तो अभी ट्रैक्टर आ रहा है। ट्रैक्टर आ रहा है। अच्छा, तो ये आप नाव को जोड़ा हुआ है? हाँ। कितनी नाव जोड़ते हैं इसमें? इसमें 2 नाव ज्वाइंट हैं जी। ऐसा दिखाइए। आने वाली देख लो, ये बन रही। 2 नाव को जो एक बार बता दीजिए, फिर उसका प्रैक्टिकली अभी बताएंगे कैसे नाव को जोड़ के कैसे ट्रैक्टर या गन्ना या कोई भी बोगी उधर ले आते हैं, इधर लाते हैं फिर। तो एक बार आपका क्या नाम बताया आपने? रघुवीर। तो रघुवीर जी आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर ये व्यवस्था करनी पड़ती है, उधर से गंगा से नाव लाने, गन्ना या कोई भी फसल लाने के लिए कैसे करते हैं आप नाव को? नाव को ज्वाइंट कर रखा जी, इसमें दोनों एक जगह कर रखी है और इसके ऊपर क्या कहते हैं वो जोड़ा चढ़ता है। अच्छा, और आदमी इसे चलाते हैं। जोड़ा कैसे? इसे नाव ही समझ लो, इसे भी जोड़ा ही बोल। दोनों नाव को जोड़ दिया है, जोड़ा बन गया है। तो इसको क्या लकड़ी से जोड़ा है या लोहे के गाटर लगे हुए हैं इसमें? लोहे के गाटर चैनल लगा के और फिर लकड़ी के फट्टे रख दिए। हाँ, फट्टे रख दिए तकत के लिए। अच्छा, तकत बनाने के लिए, ताकि ट्रैक्टर बोगी कुछ उस पर चढ़ जाए। हाँ सर। अच्छा, फिर जैसे पानी आता है, पानी से बह रहा है, पानी तेज बहाव आ जाता है, तो नाव आप सीधे ले आना चाह रहे हो, वो इधर चली जाए बहाव के साथ, फिर कैसे करेंगे? देखो, ये जब पानी से ज्यादा आ जाता है तो ये बस्सी कट जाती है, जो जोड़े बंद हो जाते हैं, फिर बाहर नहीं उतरता, चढ़ता तो ऊपर उड़ जाता है। तो ऊपर किधर चढ़ाएंगे गट्टी को? हाँ, इतना ऊपर हो जाता है। अभी जो नाव आ रही है ये ऐसे आती है जो आप बता रहे थे, किस तरह से? ये कौन से अड्डे पे आएगी, उधर या इधर? परले वाले अड्डे पे। तो इसको कोई चला रहा है कैसे जी? ये ज्वाइंट तार है, इस पर घिड़ी चल रही। अच्छा, घिड़ी कहाँ से चल रही होगी? वो तार पे ही आ रही है, देख लो सर, ये खड़ी। घिड़ी कहाँ चल रही है? ये तार पे चल रही है, जो ऊपर वाले को। हाँ, नहीं, इसको आगे कौन बढ़ा रहा है इसे? बस ये पानी के रुख से ही हो रही है, इधर पे से पानी इधर को नीचे बह रहा है। तो तार घिड़ी चल रही है, पानी के रुख से आ रही है। 2 आदमी चला रहे हैं, बैठे हैं एक ट्रैक्टर पे। अच्छा, इधर उधर भेजने के लिए कोई रहता है इसमें? 2 आदमी। अच्छा, तो उधर लाने के लिए या तो उधर खींचते हैं या इधर खींचते हैं? रास्ता बदलना पड़ता है, देखो जैसे बदल रहा लड़का। उधर एक बार दिखाइए जरा। आप इधर आ सकते हैं, एक मिनट इधर आइए। क्या ये किस तरह से जोड़ा लाता है और कैसे कैसे यहाँ पर तार की समस्याएं होती हैं? तार से रोकना पड़ता है नाव को ताकि वो गंगा नदी में ना बह जाए। अच्छा, ये आप देखा इधर, ये एक जुगाड़ बनाया हुआ है इन्होंने, जो एक मिनट दिखाई दे रहा है इधर, ये तार बांधा हुआ है इन्होंने बल्लियों पर, और इस तार पर घिड़ियाँ चलती हैं। 2 तार बांधे हुए हैं 2 नाव में। इधर लाइए, ये इस तरह से यहाँ पर 2 लोगों को यहाँ पर पकड़ना पड़ता है इसे, और पकड़ने के बाद फिर ऐसे ऐसे बांधते हैं। आप देखते रहिएगा, वहीं से दिखाते रहिए, उधर चले जाइए। हाँ, ये रोकने के बाद इस तरह से तो अब गंगा पार करने के लिए और कोई जरिया नहीं। हालांकि हमें भी कई बार इस पे नाव में बैठते हुए डर लगता था। आज तक पहली बार हम नाव में बैठ रहे हैं, क्योंकि आज तक हम भी नहीं बैठे हैं। तो लेकिन कोई नहीं, आज बैठते के चलते आते हैं गंगा मैया के साथ, किसानों के साथ चलते हैं, किस तरह से वो समस्या झेलते हैं, करते हैं। आइए, आपने देखा किस तरह से ट्रैक्टर उतारा गया है, और इधर से उधर जाने के लिए अब दूसरी बार से दूसरा ट्रैक्टर लेके आना उधर से, तो कैसे लाएंगे? अभी यहाँ कैसे उतारा वो आपने देखा। अब नाव को इस छोर से यानी पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर पे ले आने के लिए क्या तरकीब है वो देखते हैं, कैसे आप उधर ले जाएंगे। ये 2 रास्ते इधर घिड़ियाँ चली हुई हैं, तो अब ये नाव जो उधर जा रही है कैसे चल रही है? ये एक मिनट घिड़ी जरा दिखाइए आगे आके। ये घिड़ियाँ तो चल रही हैं, लेकिन नाव कैसे खिंच रही है उधर उस साइड में? पानी के बहाव से चल रही है, पानी का ऐसे बहाव है। हाँ पानी लग रहा है जी, एक मिनट जी, थोड़ा आगे आ जाइए, आइए थोड़ा आगे आ जाइए। नहीं आप बताइए।
अब ये नाव इधर उधर कैसे आती है बात करते हैं। ये घिड़ी से आपने रोक तो रखा है जी। ये 2 घिड़ी लगी हुई है जी 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 कि ताकि नाव इस पानी के साथ ना चली जाए, लेकिन ये एक छोर से दूसरे छोर पे किस कारण जा रही है? जी, जैसे कि ये पानी का बहाव ऐसे है ना, तो ये रस्सा बांध रखा है ऐसे घिड़ी, तो हाँ, तो जब इस पे नाव पे पानी लग रहा है तो इधर को चल रही है, और जब हम उधर से आएंगे उधर से इधर को ऐसे बदल कर बांध देंगे, इधर को चलेगा। बदल से क्या बांध, रस्सा बांध जी दिया? जी, रस्सा बांधते हैं ये। अच्छा, अभी इधर बांध दिया है जी। फिर रस्सा कौन सा खोल के कहाँ फिर यो खोल का वो बांध देंगे पड़ला वाला। अच्छा, ये वाला रस्सा खोलकर जी आप उधर बांध देंगे जी और वो वाला रस्सा वहीं बंधा रहेगा? जी, खोल देंगे उसे दोनों जी, या एक ही खोलेंगे? एक खोल मतलब उधरला बांध देंगे, इधरला खोल देंगे। दल्ला घटा देंगे जी, दल्ला बढ़ा देंगे, ऐसे जैसे वो चल रहा है। अच्छा, आपको तिरछा करना पड़ता है? जी 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 मतलब रुखिया इसको रखना पड़ता है? जी, जिस तरीके से ऐसे जा रहा है ऐसे ही उधर से रुखया कर देंगे। अच्छा अच्छा। जी तो पानी के बहाव से, पानी के जो टकराव आता है, जो नाव से टकराव आता है पानी से, वो नाव अपने आप एक छोर से दूसरे छोर आती रहती है। इसमें कोई मैकेनिकल नहीं है, कोई इंजन या कोई मैन पावर नहीं है कि इंजन से नाव उस पार जा रही है इस पर आ रही है। हाँ जी, नहीं जी, कोई इंजन या फिर कोई नाव को इधर से उधर खींच रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये बहुत ही एक तरकीब वाली बात है, बहुत ही जुगाड़ वाली बात है यहाँ के लोगों की, यहाँ की होशियारी भी कहेंगे, बहुत दाद देने वाली बात है इन लोगों की, किसानों की। कहते हैं कि गाँव के लोग, कुछ लोग शहरी लोग अपने आप को जो बहुत बड़ा होशियार समझते हैं, या कुछ गांव वालों को थोड़ा नीची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये इन्हीं गांव वालों की इतनी समझ है, इतनी होशियारी कि देखिए उस छोर से हम किस तरह से धीरे धीरे इस छोर पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ क्या करना है कि उन्होंने नाव का एक एंगल चेंज किया है। एंगल चेंज कैसे किया? ये जो आप घिड़ी देख रहे हैं, थोड़ा आगे ये कैमरामैन से बोलेंगे, ये घिड़ी जो आप देख रहे हैं, ये घिड़ियाँ इस तार के सहारे घूम रही हैं। उधर से जो पानी आ रहा है, इसका बहाव आ रहा है, इधर गंगा मैया का हरिद्वार से जो बहाव आ रहा है पानी का, वो बहाव नाव पे टकरा रहा है, पानी का बहाव, और उस प्रेशर के सहारे ही ये जो नाव है एक छोर से दूसरे छोर से आ रही है। आप देखिएगा, अब जो हम पूरब की दिशा से आए हैं, ये नाव उत्तर की तरफ से आई है, अब उधर से पूरब से हम आए हैं। अब कैसे कैसे यहाँ बदलाव करते हैं आप देखिएगा। ये अब दो लोग यहाँ पे अपने अपने शोर को बदलने के लिए लग गए हैं, रस्सों को बदलने के लिए। अब एक ने डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसको ढीला कर दिया है जो पहले कसा हुआ था, और दूसरे वाले जो हैं उसको कसते जा रहे हैं। तो अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ये सीधे वहाँ जाकर ऐसे यहाँ पर आकर रुक जाएगी। थोड़ा मूव होते रहेगी। उधर से जो ट्रैक्टर आ रहा है, ये सीधा एक प्लेटफॉर्म बना रखा है इन्होंने, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह से इस नाव पर जोड़े पर ये चल जाएगा। अब कैसे आता है आप देख सकते हैं इधर। तो ये अब नाव सवार हो चुकी है, नाव पर सवार हो चुके हैं ट्रैक्टर, और यहाँ के जो किसान हैं वो भी अपने अपने चारा लेकर आ चुके हैं। तो अब नाव तैयार है चलने के लिए। इधर दिखाओ ज़रा, इधर प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने बनाया हुआ है, धीरे धीरे डायरेक्शन उधर बांध दिया गया है और इधर इसको थोड़ा थोड़ा करके डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, और जैसे जैसे इस छोर को ये लोग कसते जाएंगे, नाव अपना किनारा छोड़ती जाएगी और फिर सीधी होती चली जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे कैसे लोग यहाँ पर परेशानी झेलते हैं। यही वो घिड़ी है जो आप देख रहे हैं, इसी घिड़ी के सहारे जो नाव बहती नहीं है पानी में, यही वो तार है, और इस तरह से हाथ से भी पकड़ना पड़ता है इसको। वो किस लिए जी? इसका भाव इधर को करने के लिए, मतलब साइड चेंज करने के लिए। अच्छा, साइड चेंज करने के लिए जी, कि जो नाव अगर पश्चिम में आ गई है तो पूरब में ले जाने के लिए। जी, अब आप इसकी दिशा बदल रहे हैं, दिशा बदलने से ही बहाव इसका दूसरी साइड हो जाएगा। जी जी जी, अब हमने इसकी दिशा बदल दी, अब इसका भाव इधर को होगा। अच्छा, अब कोई नहीं, बस अब तो एक बार जब जिस साइड में खड़ी हो जाएगी नाव, उसकी फिर दिशा बदलनी पड़ेगी। जी जी जी, मतलब उत्तर का पूरब, मतलब दक्षिण और दक्षिण का पूरब, मतलब दक्षिण का उत्तर। जी। तो उत्तर दक्षिण की जो नाव की, ये आप देख सकते हैं, ये जो नुकीले साइड होते हैं, ये अगर दक्षिण में है तो इसको उत्तर में लाना पड़ेगा, उत्तर में है तो दक्षिण में लाना पड़ेगा।
डायरेक्शन चेंज करने के लिए और नाव को एक छोर से दूसरे छोर पे ले जाने के लिए। तो अब नाव किनारा छोड़ चुकी, हम बीच में आ रहे हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हैं, एक मिनट, ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पे, ये ट्रैक्टर लोड हुआ था। ये जिस ट्रैक्टर पे हम खड़े हुए, जूम आउट कीजिए और आउट कीजिए, बिल्कुल दूर कीजिए इसे। ये ट्रैक्टर वहीं से हमने इस नाव पे चढ़ाया यहाँ के किसानों ने। और इस ट्रैक्टर के साथ साथ कितने लोग बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ कितने किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, सब लोग जरा दिखाइए एक मिनट। यही दिनचर्या रहती है रोज़मर्रा की यहाँ के लोगों की, यहाँ के किसानों की। और ये दिनचर्या इतना रिस्की है, इतनी ख़तरनाक है, एक तरह से कहें तो भगवान के भरोसे में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि जब मौत आती कहीं भी आती, घर में बैठे बैठे आ जाती है, लेकिन एक कहावत है कि आ बैल मुझे मार। तो अगर ऐसी कहीं कहानी होती है, आ बैल मुझे मार मतलब कि जान जोखिम में खुद ही डाल लेना, तो यहाँ एक मजबूरी है, यहाँ एक हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर आ बैल मुझे मार वाली कहावत इनके साथ हो रही है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प नहीं है कि उस पार से इस पार जाने के लिए, क्योंकि सारी खेतीबाड़ी जो किसानों की वो सीधी पूरी ज़्यादातर सभी किसानों की खेतीबाड़ी गंगा के पार है, जो गंगा की धार है। कभी 100 मीटर उधर चली जाती है धार, कभी इधर आ जाती है 50 मीटर, और इसी 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर के चक्कर में कई किसानों की ज़मीनें गंगा में चली जाती है, पता नहीं चलता, खेत के खेत बह जाते हैं, फसल बह जाती है। आपका क्या नाम है ताऊ जी? रघुवीर है जी। अच्छा, अभी आपसे बात हो रही थी उधर? हाँ, सही बात होती है, गाय जाने को गंगा किनारे पर कोई इंतजाम ही नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ? तो ये गंगा जो पहले जैसे लकड़ियाँ लगी हुई हैं, बल्लियाँ, तो पानी तो बहुत आता होगा ये? पानी इन बल्लियों की बरोबर था जी, देख लो, मुश्किल से बचाएगा बारिश में। हाँ, और पानी की बाढ़ में भी। बाढ़ में अबे जी पानी आता है जुलाई से। हाँ, 15 जून से बरसात चालू हो जाती है। तो उसके बाद जुलाई में बारिश होती है तो पानी आता है, गंगा में फुल पानी होता है। जहाँ लगे बल्ली है नहीं। तो ये जो कटान रोकने के जो कट्टे और ये भर भर के प्लास्टिक के बोरे भर के लगाए हैं और बल्लियाँ, ये किसने लगाए हैं? जी, ये गाँव वालों ने? जी, गाँव वालों ने लगवाए थे, प्रधान जी ने। प्रधान ने, गाँव वालों ने मिल के लगाए थे। अब आप इधर आइए जरा एक मिनट, कैमरामैन से। वो चढ़ाने के बाद ये प्लेटफार्म पे आ रहा है, नाव पे आ रहा है, जो फर्श बनाया हुआ है उस छोर से, और यहाँ पर खड़ा करने के बाद फिर प्रक्रिया शुरू होती है उधर से नाव की। नाव हटा, अब नाव फिर उधर दूसरी तरफ जाएगी। अब ये नाव का जो है उधर का जो सिरा है उत्तर वाला, इसको ऐसे ये घूम जाएगी पूरी तरह, ये घूम जाएगी, और ये दक्षिण वाला इधर आ जाएगा, और दक्षिण वाला इधर आने के बाद फिर ये नाव पानी के भाव से टकराकर पश्चिम की तरफ जाने लगेगी। तो आप संभल के रहना पीछे। जी। कितना वजन लाते हैं इस पे ट्रैक्टर ट्राली पे? एक बार एक जो नाव होती है कितना वजन ले जाती है? 40 क्विंटल। 40 कुंटल। ये गन्ना होता है या ट्रैक्टर ट्रॉली सारा वजन रहता है? गन्ना मतलब ट्रैक्टर का मिलाएं तो 25-30 कुंटल लगभग ट्रैक्टर, और बाकी ट्रॉली होगा 8-10 कुंटल। जी। तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 40 गन्ना और लगभग 70 के आसपास, मतलब 70 कुंटल वजन जी जोड़े पे उठा ले। 70 कुंटल। ये आप देख सकते हैं कि 70 कुंटल लगभग वजन रहता है ट्रैक्टर ट्रॉली और गन्ने का जो लोड रहता है गन्ने में, और बाकी 2-4 कुंटल पब्लिक हो जाती है, यहाँ के किसान ग्रामीण भाई हो जाते हैं, जो इस पे इधर उधर अपने काम से उधर जाते हैं, तो छोलने जाते हैं, चारा लेने जाते हैं, खेतीबाड़ी में कुछ जुताई बुआई नड़ाई गुड़ाई करने जाते हैं। तो ये रोज़ की दिनचर्या आप देख रहे हैं, और कितना रिस्की ये काम है। अब इस समय हम बीच धारा में आ सकते, देखिएगा आप पीछे कि नाव में कोई मैकेनिकल कोई पावरफुल चीज़ नहीं, कोई इंजन नहीं, और कितनी होशियारी से यहाँ के लोगों ने इसको किया है। लेकिन सवाल या अफसोस इस बात का है कि यहाँ के लोगों को ये सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं की जा रही है, कि पुल क्यों नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक पेंटून पुल भी बनाया गया है, तो वो कितनी दूर होगा यहाँ से? जी पूरा। अच्छा, यहाँ वो सामने है, तो यहाँ से अगर यहाँ जहाँ हम खड़े हैं धार में, इस धार से वो पुल कितनी दूर होगा? हद से क्या किलोमीटर होगा भाई वो? हाँ जी, कितना? 5-6 किलोमीटर होगा जी। 5-6 किलोमीटर जी।
तो उस पुल के सहारे भी आप लोग जा सकते हैं या नहीं? ना जी, हमें दूर पड़ता जी। मतलब दूर कहाँ से रास्ता है? इधर से रास्ता इधर से हमारा जंगल 15-20 किलोमीटर लगभग। अच्छा, अगर उस पुल से जाएंगे तो 20 किलोमीटर का चक्कर काटकर आपको पहले राजा राम डेवलगढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर शुक्रतार के पास जाना पड़ा, जब हम अपने जंगल में आना पड़ेगा। शुक्रताल को घूम के आना पड़ेगा। तो ये 20 किलोमीटर का आपका, और एक बार चक्कर लग रहा है तो 40 किलोमीटर आपको 40 किलोमीटर का चक्कर पड़ रहा है। उधर से फिर रास्ता खराब हो, गन्ना ज़्यादा नहीं आता जी, गारा पानी है। तो ये आप देख सकते हैं समस्या कितनी है कि उधर 5-6 किलोमीटर दूर एक पेंटून पुल भी बना है और यहाँ पर पुल नहीं है, लेकिन किसानों ने जोड़े से इसको, नाव के जोड़े से ये समस्या जो है इनकी गन्ना उधर से लाने ले आने की, उसको एक सॉल्यूशन निकाला अपना। लेकिन ये स्थायी सॉल्यूशन नहीं है और स्थायी भी नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है। सुरक्षित इसलिए नहीं, इत्तेफाक से अगर कोई ईश्वर ना करे कोई तार उखड़ जाए, कोई घड़ी का नट बोल्ट उखड़ जाए। आप देख रहे हैं कि पीछे अभी हमने आपको दिखाया था, इधर घड़ी चल रही है और फिर से दिखाते हैं ये आपको। जरा आइए आराम से, लाओ कैमरा दिखा, इधर पानी का कितनी तेज़ बहाव है, ज़रा दिखाइए एक मिनट कैमरे में। पीछे नीचे कितना कैमरा चेंज है, कैमरे में कितना पानी का तेज़, कितना शोर हो रहा है पानी का। और इधर ये तो अब आपने देखा एक ट्रैक्टर अभी उतर रहा है और इधर अब पश्चिमी सिरे से दूसरा ट्रैक्टर इस पर सवार होगा। हम यहाँ खड़े हैं नाव पे, एक बार नाव दिखाइए, नाव का जोड़ा। और नाव का जोड़ा दिखाने के साथ साथ ट्रैक्टर भी चढ़ते हुए चढ़ रहा है इस समय। अब वहाँ से छोड़ते हैं, दबा के रखते हैं, पहले दिशा चेंज हो रही है। ये उत्तर की दिशा में नाव है और उत्तर की दिशा से ये बदलते ला रहे हैं ऐसे। उधर खींच रहा है एक भाई और खींचने के बाद फिर उसको बांध दिया जाएगा उस रस्से को। और इधर से आप ढीला करेंगे, इधर से ये भाई इधर से आप छोड़, इसको भी बांध देंगे या खोले रखेंगे। जब घूम जाएगा तो अभी इसको खोल दिया गया है, जब नाव घूम जाएगी इसकी दिशा बदल जाएगी। पानी, अच्छा पानी की धार जब लग जाएगी फिर ये अपना चलेगा। तो आप एक मिनट थोड़ा ट्रैक्टर के पास। अब ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस रस्से को दबा दिया गया है, कम कर दिया गया और उसको भी रस्से को छोटा करके सीधा कर लिया गया है। और अब ये सीधा होने के बाद ट्रैक्टर ट्राली को जो उधर से गन्ना भर के लाई है उस छोर से, पश्चिमी छोर से, इस गन्ने को, इस ट्रैक्टर ट्राली को अब इस नाव से, जोड़े से उतारा जा रहा है। किसान भाई यहाँ के इसको जोड़ा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दो नाव को आपस में जोड़कर ये एक जोड़ा बना दिया जाता है। आपस में चैनल होते हैं, ये आप देख सकते हैं चैनल, और उस पर लकड़ी के फट्टे रख के एक तख्त बना दिया जाता है, फ्लोर, एक फर्श बनाया जाता है, जिस फर्श से ट्रैक्टर ट्राली इस पर लादी जाती है। और फिर इस तरह से एक प्लेटफार्म बना के मिट्टी से कुछ तैयार करके ऐसे आप नाव से उतरते हैं, नाव पर चढ़ते हैं।